के आसपास आवाज़ दिए गए। नगर पंचायत में कोई भी कच्चा घर बचा ही नहीं है। उससे डबल फायदा है, एक तो सड़क चौड़ी हो जाती है, दूसरा गंदगी नहीं होती है, स्वच्छता में बहुत हमें सहयोग रहता है। सम्मान, किसान सम्मान निधि सबको मिल ही रही है, पेंशन सबको मिल ही रही है, तमाम नई नई योजनाएं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उनको तमाम, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं है। तो पब्लिक खुश रहती है, यही पब्लिक चाहती है, खुली पारदर्शिता रहती है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत हमारे साथ। हम आपके साथ अर्जुन तिवारी। जिस शख्सियत को आप हमारे साथ में देख पा रहे हैं वो नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा जी हमारे साथ में हैं और आज न्यू 30 डेज चैनल पर संवाद होना है। आपको बता दें कि 2017 में निर्दलीय चुनाव लड़ करके नगर पंचायत अध्यक्ष बने। तो पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत अध्यक्ष जी। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, हमारा सवाल ये रहेगा कि बिना कोई राजनीतिक बैकग्राउंड के आपने अपने दम पर जो मुकाम हासिल किया, क्या कुछ कहना चाहिए? नहीं, राजनीतिक बैकग्राउंड कहीं ना कहीं सहयोग तो रहता है किसी न किसी। मैं चुनाव लड़ा तो उसकी प्रेरणा मुझे माननीय ब्रजेश पाठक जी से मिली। उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश सरकार में और वो हर जायज़ कार्य में मदद करते रहे हमारी। कहीं किसी को कोई समस्या फंसी, पब्लिक की भी फंसी, तो उन्होंने मदद किया और उन्हीं की वजह से शायद आज हम जो कुछ भी हैं। आपसे अध्यक्ष जी एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि एक बार जनता ने आपको प्यार दिया, दोबारा फिर से आपको जनता ने जिताया, आप पर भरोसा किया और नगर पंचायत में कौन से ऐसे प्रमुख विकास कार्य हैं जो आपके माध्यम से करवाए गए, क्या कुछ कहेंगे? विकास कार्य तो मेरी प्राथमिकता ये रही ना कि जो भी बुनियादी सुविधाएं हैं, चाहे वो सड़क रही हो, चाहे वो जो जल निकासी से संबंधित नाले रहे हों, और अन्य जैसे एक शादी घर बनना था, हमने अभी बनवा दिया, कंप्लीट हुआ है, बहुत जल्द उसका जो है शुभारंभ माननीय उप मुख्यमंत्री जी से करवाऊँगा। और जैसे बच्चों के लिए पार्क नहीं था, एक मैंने किसी तरह ज़मीन नगर पंचायत के पास अपनी नहीं थी, मैंने किसी तरह ज़मीनें माननीय उप जिलाधिकारी जी के माध्यम से प्राप्त की, जो नगर पंचायत को हैंडओवर हुई, उसमें बनाया है। तो एक पार्क भी बना दिया है, बहुत जल्द उसका भी शुभारंभ करवाएंगे, अभी बना है। रोडें तो हमने बनाई होंगी 50 हो। अध्यक्ष जी एक सवाल और भी है। अभी हाल ही में ये देखा गया था कि पिछली पंचवर्षीय में आपने काफ़ी आवास आवंटित करवाए थे, कितने लगभग आवास रहे होंगे? माननीय प्रधानमंत्री आवास योजना से करीब 1300 के आसपास आवास दिए गए। नगर पंचायत में कोई भी कच्चा घर बचा ही नहीं है। यहाँ तक कि अगर एक परिवार में 5 बेटे हैं, शादीशुदा हैं, उनके पास ज़मीन है उपलब्ध, तो हमने 5-5 आवास दिलवा दिए गवर्नमेंट से। गवर्नमेंट दे रही थी हमारी। गवर्नमेंट का कहना था कोई भी कच्चा घर नहीं रहना चाहिए। जब हमें फ्री हैंड रखा गया है तो हम सबको देंगे, हम कोई भेदभाव नहीं किया, सबको दे दिए। अध्यक्ष जी एक सवाल यह है कि बिजली की बहुत बड़ी समस्या थी नगर पंचायत में, आपने क्षेत्र के लिए भी अपने लेटर पैड पर लिख करके माननीय उप मुख्यमंत्री जी को, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को लिखा है और वहाँ पर AK शर्मा जी का आदेश जारी भी हुआ है आपके लेटर पैड पे। अभी हाल ही में कल आपने पोस्ट किया था, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, असल में इधर पिछले 3 माह से जब से गर्मी अधिक हुई है, विद्युत समस्या बहुत अधिक है। अधिक इतना है कि मैं खुद नहीं देख पा रहा हूँ। उससे सरकार के पीछे भी धूमिल हो रही, माननीय ऊर्जा मंत्री जी के पीछे भी धूमिल हो रही, और हम लोग लोकल सरकार के प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं भारतीय जनता पार्टी से, तो हमें भी अपनी भी तौहीन लगती है। तो उसके संबंध में मैंने आदेश पावर कॉर्पोरेशन, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय ऊर्जा मंत्री जी और सभी जिम्मेदार अधिकारियों को पत्राचार किया था, जिसके संबंध में मुझे पत्र प्राप्त हुआ है माननीय नगर विकास मंत्री, ऊर्जा मंत्री जी का, AK शर्मा जी का, और उसमें कार्रवाई के लिए पावर कॉर्पोरेशन अध्यक्ष को आदेश किया गया है। अध्यक्ष जी एक बहुत बड़ी समस्या कह लीजिए, चाहे स्वच्छता को लेकर के, चाहे कूड़ा निस्तारण को लेकर के, इसको लेकर के कैसी तैयारियां हैं आपकी नगर पंचायत में? मेरे द्वारा जो है MRF सेंटर बनवा लिया गया है और कूड़ा निस्तारण के लिए मैंने एक प्राइवेट संस्था को दे दिया है, जो हर घर से कूड़ा कलेक्ट करेगी और उसका निस्तारण करेगी। ये सब पहले बुनियादी सुविधाएँ थी नहीं। दूसरा, जहाँ तक जो है स्वच्छता की बात है, तो ये तो हमारी पब्लिक से पता करो जाकर आप, स्वच्छता का क्या तरीका है हमारे यहाँ। वो दिन ब दिन हम और अच्छा करते जा रहे हैं। हमारे यहाँ नालियाँ पूरी खुली होती थी पहले, मच्छर हैं, गंदगी हैं, बीमारियाँ फैल रही हैं, कोई अपने दरवाजे कुर्सी डाल के बैठ नहीं सकता है। आज हम जितने मार्ग बना रहे हैं, जितनी सड़कें बना रहे हैं, उसमें CC नालियाँ और CC रोड एक साथ बना रहे हैं और नालियाँ कवर्ड बना रहे हैं, जिससे कम से कम रास्ते भी चौड़े हो जाते हैं। कस्बों में आप देखे होंगे, नगर पंचायत कस्बों में रास्ते बहुत पतले होते चले गए। पहले कभी किसी जिम्मेदार ने रोका नहीं। मैं तो जब से चेयरमैन हूँ, पिछले 8 साल से मैं चेयरमैन, दूसरा टर्म है मेरा,
तो मैंने बराबर रोका लोगों को, अवैध कब्जा नहीं करने दिया और जितनी सड़कें चौड़ी कर पाया करा, नालियाँ कवर्ड करके सड़कों की चौड़ाई बढ़ाई और उससे डबल फ़ायदा है, एक तो सड़क चौड़ी हो जाती है, दूसरा गंदगी नहीं होती है, स्वच्छता में बहुत हमें सहयोग रहता है। अध्यक्ष जी ये बताइए कि अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, भारतीय जनता पार्टी में आप सक्रिय भूमिका लगातार निभा भी रहे हैं और नगर पंचायत अध्यक्ष भी हैं, तो कैसी तैयारियां हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे 2027 को लेकर के? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जन कल्याणकारी इतनी योजनाएं चला रखी हैं, इतना लाभ पब्लिक को मिल रहा है। एक आम आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान। आवास माननीय प्रधानमंत्री जी आवास योजना से मिल ही रहा है। लोगों का इलाज 5 लाख रुपए का हो ही रहा है, आयुष्मान कार्ड के द्वारा योजना चली रही है, आयुष्मान योजना। दूसरा जो है राशन सबको मिल ही रहा है, किसान सम्मान निधि सबको मिल ही रही है, पेंशन सबको मिल ही रही है, तमाम नई नई योजनाएं, बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिल रही है, उनको तमाम स्कूल बैग, किताबें, सब जो भी बुनियादी सुविधाएं मिल ही रही हैं। और हर घर जल, जो पानी कभी शुद्ध पानी गरीबों की पहुंच में नहीं था, वो आज हर घर में कनेक्शन हो रहे हैं। नगर में, हमारे नगर में ही कई करोड़ की जल योजना आई है। हर घर जल योजना के संबंधित 7.5 लाख लीटर की पानी की टंकी बन रही है, कई मिनी ट्यूबवेल बन रहे हैं, कई मतलब आधा दर्जन लगभग, और 16 किलोमीटर पाइपलाइन आई है जो पूरे नगर में नई पाइपलाइन पड़ेगी जिससे शुद्ध जल सबको मिले। तो जल की भी व्यवस्था बहुत अच्छी है। बुनियादी जितनी सुविधाएं हैं आम नागरिकों को मिल रही हैं। लैंड ऑर्डर आप देख ही रहे हैं कि अगर कोई इस चौराहे पर अपराध करता है तो अगले चौराहे पे पुलिस उसका स्वागत कर रही है। अध्यक्ष जी एक सवाल और रहेगा कि जो निर्माण कार्य नगर पंचायत के माध्यम से करवाए जाते हैं धरातल के ऊपर, उनमें पारदर्शिता किस तरीके से आप रखते हैं? पारदर्शिता तो पब्लिक बताएगी। हमारा जो एस्टीमेट होता है, जिस मोहल्ले में जो रोड बनती है वहाँ के जिम्मेदार 8-10 लोगों को मैं बता देता हूँ, ये एस्टीमेट है, इतना मसाला लगेगा, आपकी रोड है, आप स्वयं खड़े होकर बनवाओ। पब्लिक स्वयं खड़े होकर बनवाती है। हम कहे जितनी अच्छी बनवाओ उतनी अच्छी बनवाओ, कहीं कोई रोकने वाला नहीं है, यहाँ कोई कमीशन खोरी नहीं है, तो पब्लिक खुश रहती है। यही पब्लिक चाहती है, खुली पारदर्शिता रहती है। बता देते हैं, एस्टीमेट दे देते हैं कि इतना सीमेंट, इतना ये, इतना मोरंग, इतना मसाला बनना है, आप खड़े होकर बनवाओ, कोई गड़बड़ कर हमें बताओ तुरंत। हमारी पब्लिक है, सब काम कराती है ज़्यादातर। विवाह घर का एक निर्माण कार्य अभी प्रगति पर चल रहा है, लगातार उस पर काम भी हो रहा है, कब तक उसमें जो है शादियों का सिस्टम स्टार्ट होगा? क्या मुख्यमंत्री योजना से वो पैसा मिला है और शादी घर जो है बन गया है, बहुत जल्द उसका शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री जी से कराया जाए। आपके यहाँ जो भी प्राचीन मंदिर हैं और जो भी देव स्थल हैं, अभी हाल ही में देखा गया कि लगातार जीर्णोद्धार कराना, चाहे वो सरकार की तरफ से हो व्यक्तिगत हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे? माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा बंधन योजना चलाई जा रही है, तो जो प्राचीन तीर्थ स्थल हैं, बड़े तीर्थ स्थल हैं, उनसे जो है उस योजना के अंतर्गत वो मंदिर स्थान का जीर्णोद्धार होता है, सौंदर्यीकरण होता है और उसको आने वाले सारे मार्ग बनाए जाते हैं। अभी बंधन योजना से हमारे यहाँ मातन टोला वार्ड में हमारे यहाँ प्राचीन मंदिर है, माता चतुर्भुजी मंदिर, तो उसमें मैंने सौंदर्यीकरण कराया है और उस मंदिर पे आने वाले सारे रास्तों को सीसी मार्ग कराया गया है, कवर्ड नालियाँ बनवाई गई हैं, सौंदर्यीकरण कराया गया है। दूसरा जो है, जिन स्थलों के लिए, छोटे स्थलों के लिए नहीं मिल सकता है, गवर्नमेंट से कोई योजना नहीं उसके लिए है, तो हम जन सहयोग या स्वयं जो भी हम सक्षम हैं या हमारे मित्रों द्वारा जो सहयोग कर दें, तो चिन्हित करके जितने छोटे देवस्थल हैं वो हम लोग अपनी टीम से सही करवा दे रहे हैं, उनका सौंदर्यीकरण करा दे रहे हैं, जीर्णोद्धार करा दे रहे हैं। और जो बड़े तीर्थ स्थल है सब पे सरकार बंधन योजना के अंतर्गत चतुर्भुजी मंदिर के लिए हो गया है जीर्णोद्धार, सौंदर्यीकरण। और दूसरा हमारा एक है नानक साई मंदिर, तो उसके लिए भी जो है गवर्नमेंट में हमने मांग की है कि इसका भी करा दिया जाए बंधन योजना के अंतर्गत। समाज सेवा का एक संकल्प है आपका, उसके तहत लगातार देखते हैं कि आपके द्वारा मदद लोगों तक पहुंचाई जाती है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हमारा प्रयास ये होता है, मेरे लिए गए निर्णय पे कोई प्रश्न न लगे, हमारे यहाँ कोई जात पात ना हो, और कोई व्यक्ति जब किसी के घर पे जाता है किसी मदद के लिए तो बहुत उम्मीद से जाता है, उसके मन में बहुत से भाव होते हैं कि वहाँ जाएंगे शायद न्याय मिल जाए। तो आप पता करेंगे, हमारी नगर पंचायत की जनता तो जाना दो, वो तो हमें इस लायक बनाई ही है कि हम उनके लिए खड़े हो सके। जिनका कोई मतलब नहीं हुआ नगर पंचायत से, बाहर के गांव का कोई भी व्यक्ति किसी भी ग्राम सभा का मेरे यहाँ मदद के लिए आता है, तो मैं जिससे भी हो सकता है वो मदद, जिस अधिकारी से होना हो, मैं बात करता हूँ और मेरा भरसक प्रयास रहता है कि उसको मदद कर लूँ।
मतलब उसको यहाँ आने के बाद चाहे जो भी मदद में मिले ज़रूर मदद, तो हमसे संतुष्ट होकर जाते हैं लोग कि जितना सक्षम है हर मदद करते हैं। और मेरा ये भाव है कि कोई खाली हाथ न जाए मेरे यहाँ से। हमारे साथ में नगर पंचायत अध्यक्ष निखिल मिश्रा जी थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। न्यू 30 डेज चैनल पर इन्होंने अपनी संवाद को रखा। अर्जुन तिवारी, न्यू 30 डेज से नमस्कार।